सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 4.5% तक की तेजी बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ चुकी है और 7,700 रुपये के आसपास में फाइनली क्लोजिंग हो चुकी है। तो अभी देखना, कहीं 2 दिनों पहले हमने बजाज फाइनेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि बहुत ही जल्द हमें बजाज फाइनेंस के अंदर हमें तेजी आ सकती है। लेकिन दोस्तों वो हमने टेक्निकल चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, टेक्निकल चार्ट के अंदर हमने एनालिसिस किया था। लेकिन ये जो तेजी आया है ना, ये कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की वजह से भी तेजी आया है और उसके साथ साथ हमें फाइनली बजाज फाइनेंस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट आया है और जिस अपडेट्स के द्वारा एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नज़र आ चुकी है। और हमने आपके साथ अब 2 दिनों पहले टारगेट भी शेयर किया था कि बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट हमें 9,500 से लेकर 10,000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव करके दे सकती। तो चलिए अपडेट्स क्या है, टारगेट्स क्या है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट भी दिया हुआ है। पिछले 5 दिनों में बजाज फाइनेंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 6.5% तक की तेजी नजर आ चुकी है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स आज के दिन का है। आप डेट एंड टाइम कंफर्म करना। ऑलमोस्ट हमें 9:30 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आ रहा था। तो चलिए, बजाज फाइनेंस AUM क्रॉसेस 3 लाख करोड़ इन दिसंबर क्वार्टर, स्टॉक रेस 3% इन Q3 अपडेट। यानी कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है यानी कि AUM, इसने क्या किया है, 3 लाख करोड़ तक का, यानी कि 3 लाख करोड़ तक का जो लेवल है वो हमें क्रॉस किया है। तो समझ सकते हो, यही पॉजिटिव अपडेट्स के द्वारा, यही पॉजिटिव न्यूज़ के द्वारा हमें बजाज फाइनेंस के अंदर बहुत अच्छी खासी तेजी आई है। और जो अपडेट्स है ना, इस अपडेट्स के द्वारा जो कंपनी का Q3 का रिजल्ट जो आने वाला है, उस रिजल्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा खासा में बजाज फाइनेंस ये परफॉर्मेंस कर सकता है। क्योंकि आपको पता होगा हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करता है, हर एक साल कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करता है। तो जिसकी हिसाब से आप समझ सकते हो कि बजाज फाइनेंस हो या फिर बजाज फिंसर हो, जब भी कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं ना, दोनों कंपनी उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहते हैं। क्योंकि इनको पता होता है कि हम लोग अच्छा खासा रिजल्ट परफॉर्म करने वाले हैं। तो जब जब बजाज फाइनेंस के अंदर हमें रिजल्ट्स के दिन 10% तक की तेजी हमें नजर आ ही जाती है। तो आप समझ के चलना कि ये क्वार्टर के अंदर भी कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। और कंपनी के द्वारा ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जिसके अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट है ना, वो कंपनी के द्वारा 3 लाख करोड़ का जो मार्क है उसे क्रॉस किया है। और ये अभी तक का सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये फर्स्ट टाइम है। सभी चीज़ें हमें मुमकिन होते हुए नजर आ रही है। तो आप समझ सकते हो कितना शानदार तरीके से फ़ायदा हमें कंपनी को आने वाले फ्यूचर में हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आप ये रिपोर्ट देखोगे तो आपको ये गूगल के ऊपर भी रिपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत बड़ा है। इसी के कारण जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो बजाज फाइनेंस का डिपॉजिट बुक है उसके अंदर भी बहुत अच्छे खासी ग्रोथ आया है 35% के आसपास। यानी कि जो डिपॉजिट बुक है वो 35% तक की ग्रोथ आ चुका है और 58,000 करोड़ के आसपास ये नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 98.6 लाख न्यू लोन हमें डिलीवर किया है। ईयर बेसिस इसके अंदर भी 26% तक की ग्रोथ है। तो आप समझ सकते हो लोन बुक के अंदर भी ग्रोथ नजर आई है, डिपॉजिट बुक के अंदर भी हमें ग्रोथ आई है, जिसके द्वारा इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें Q3 रिजल्ट्स के अंदर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये अपडेट अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बजाज फाइनेंस ने एक डिजिटल EFD लॉन्च किया है विथ रेट अप टू 8.85%। कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस दोस्तों क्या कर रहा है ना, लगातार रेट्स हमें परसेंटेज के अंदर हायर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो जिसके हिसाब से बल्क ऑफ द कस्टमर्स आएंगे, FD के अंदर पैसा डालेंगे और जितना ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे उतना ज़्यादा फायदा हमें बजाज फाइनेंस को होगा। तो कहीं ना कहीं इस अपडेट का भी बेनिफिट हमें बजाज फाइनेंस को हो सकता है। उसके साथ साथ कंपनी के द्वारा हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कंपनी के अंदर Q3 रिजल्ट्स के लिए हमें टारगेट दिया गया है। तो ये रिपोर्ट दोस्तों बहुत बड़ा है। इस रिपोर्ट के अंदर यही सभी चीज़ें मेंशन किया गया है। ये कंपनी NBFC सेगमेंट से बिलोंग करता है। उसके साथ साथ ऑर्डर बुक भी कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ ये कंपनी होम फाइनेंस भी बहुत अच्छा खासा प्रोवाइड करता है। और सबसे ज़्यादा कंपनी को जो फ़ायदा है ना, होम लोन्स के अंदर कंपनी को फ़ायदा है। और कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा होम लोन प्रोवाइड करता है। तो आप समझ सकते हो ये सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करके हमें किन किन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है। आप देखिएगा
मॉर्गन स्टैनली का यह मानना है कि बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और 10,000 रुपये तक का टारगेट हमें दे चुके हैं। और इनका यह मानना है कि 34% तक की रैली आपको बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ सकती है। उसके साथ साथ नोमोरा की अगर बात की जाए तो ये भी ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने बजाज फाइनेंस के अंदर हमें टारगेट दिया गया है। इनका यह मानना है कि 9,500 रुपये तक का टारगेट हमें बजाज फाइनेंस अचीव कर सकता है। तो ये हुआ अपडेट्स। इस अपडेट्स की वजह से हमें तेजी आई है, लेकिन आपको याद होगा चैनल के ऊपर वो वीडियो आपको मिल जाएगा जिसके अंदर हमने बजाज फाइनेंस के बारे में कवर किया था और उसके अंदर ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न है ना, उसके अंदर हम लोग कौन सी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं मूविंग एवरेज। तो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। जब जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आते हैं तभी तभी बजाज फाइनेंस के अंदर एक सपोर्ट नजर आता है। देखिएगा एक बार हमें मूविंग एवरेज के आसपास आया, मैं शेयर करना चाहूँगा। यस, देखिएगा एक बार बजाज फाइनेंस मूविंग एवरेज के आसपास आया, यही लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया और यही लेवल से कितना शानदार तरीके से रैली आया। फिर एक बार इस लेवल्स के आसपास आया, फिर हमें रैली नजर आया। और रिसेंटली अगर आप देखोगे जो बजाज फाइनेंस 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था ना, इसी वक्त हमने आपके साथ शेयर किया था, वो उस वीडियो के अंदर चेकआउट कर लीजिएगा। ये कंपनी ने यहाँ बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल लिया हुआ है और यही से एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आ सकती है। तो ये देख सकते हो। और आज के दिन अगर आप देखोगे इतना शानदार तरीके से बजाज फाइनेंस के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया है। अभी बहुत ही जल्द कंपनी 10,000 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकती है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में, जहां हमें आज के दिन इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर 1.5% तक की रिकवरी नजर आ चुकी है। जैसे कल के दिन हमें गिरावट आया था वैसे आज के दिन रिकवरी आया। अब इस रिकवरी के पीछे वजह है, उसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखोगे तो 1511 रुपये के आसपास हमें करंटली इन्फोसिस ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी देखिएगा बेसिकली इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो ये आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है और रिसेंटली कई सारे रिपोर्ट्स के अंदर हमें मेंशन किया गया है कि जो Q3 का आईटी सेक्टर का रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर फिर आपको स्लोडाउन नजर आ सकता है। डील्स के अंदर हमें डिले होने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ, इसकी वजह से फिर इनका जो मार्जिन है और इनका जो रेवेन्यूज है वो म्यूट नजर आ सकता है, उसके अंदर डिक्लाइन आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हर एक आईटी सेक्टर की कंपनी के लिए बोला गया है, वो विप्रो कंपनी हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो या फिर एचसीएल टेक हो, ये कोई भी कंपनी सिमिलर तरीके से जो बिजनेस करता है ना, इन हर एक कंपनी के लिए ये जो रूल है या फिर ये जो स्टेटमेंट है हमें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमें गिरावट हुआ था। लेकिन आज के दिन हमें इन्फोसिस के अंदर तेजी क्यों आया, जैसे कि कल की वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था रिपोर्ट के अंदर, तो उस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों इन्फोसिस के लिए एक बहुत अच्छे खासा पॉजिटिव डेटा हमें मेंशन किया गया था कि यस रेवेन्यूज तो गिरने वाला है लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होने वाली। उसके ऊपर जो एनालिस्ट थे उन एनालिस्ट ने रेटिंग दिया था, बहुत ही कम हमें रेटिंग दिया गया था इन्फोसिस इस कंपनी को लेके, बहुत कम एनालिस्ट के द्वारा हमें रेटिंग दिया गया था। कम रेटिंग क्या क्यों दिया, क्योंकि अभी आप देखा होगा कि मैक्सिमम रेटिंग मिला था विप्रो के अंदर, जितना ज़्यादा रेटिंग उतना ज़्यादा उस कंपनी के अंदर हमें प्रॉब्लम आ सकता है Q3 रिजल्ट्स के अंदर। तो जिसके हिसाब से इन्फोसिस को कम रेटिंग दिया था जिसकी वजह से बहुत ही कम प्राइस, बहुत ही कम इसके अंदर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इन्फोसिस को बहुत कम प्रॉब्लम कंपनी को फेस करना पड़ सकता है क्योंकि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जिसके द्वारा जैसे आज के दिन मार्केट के अंदर रिकवरी हुआ आप देख सकते हो इन्फोसिस के अंदर भी बहुत अच्छी खासी गेन नजर आ चुका है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला है, नहीं दोस्तों। मार्जिन के अंदर तो हमें डिक्लाइन तो नजर आने वाला है लेकिन बहुत ही कम डिक्लाइन नजर आ सकता है। अभी एक और खबर अगर आप देखोगे तो ये आज के दिन का एक लेटेस्ट अपडेट से 11 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आ रहा था। देखिएगा तो यह कई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें इन कंपनीज के ऊपर हमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इन्फोसिस के ऊपर, टाटा मोटर्स के ऊपर, आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो डिस्टर्बेंस के लिए दोस्तों सॉरी। तो अभी देखिएगा तो इन सभी कंपनीज के ऊपर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया है। अभी इनके अंदर किन किन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें स्टेटमेंट है आप देख सकते हो। सीएलएसई के द्वारा, मॉर्गन, जेपी मॉर्गन के द्वारा एंड मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, इन सभी कंपनीज के ऊपर दोस्तों इनके द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया है। उसके साथ साथ हमें टारगेट दिए गए। लेकिन जैसे कि आपको पता है हम लोग बात कर रहे हैं इन्फोसिस के बारे में, तो मैं आपके साथ इन्फोसिस के बारे में हम लोग बात करेंगे और एचसीएल टेक के बारे में भी मैं आपके साथ टारगेट शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा कंपनी के अंदर गिरावट होने वाला है, किसके अंदर, रेवेन्यूज के अंदर। सही बात है, कंपनी के जो पैरामीटर्स है उसके रेवेन्यूज के अंदर, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम हमें गिरावट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इनका अगर आप टारगेट के ऊपर दोस्तों ध्यान दोगे
तो हमें जेपी मॉर्गन के द्वारा 1800 रुपये तक का टारगेट हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर दिया गया है एंड मॉर्गन स्टैनली के द्वारा 1700 रुपये का टारगेट दिया गया है और रिसेंटली कंपनी 1510 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि जो टारगेट है ना वो कोई नेगेटिव टारगेट नहीं है बल्कि एक पॉजिटिव टारगेट हमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कोई नेगेटिव टारगेट नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव टारगेट हमें दिया गया है। वैसे अगर आप एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर भी देखोगे तो 1520 रुपए तक का टारगेट हमें दिया गया है। लेकिन अगर आप जेपी मॉर्गन के द्वारा हमें जो टारगेट दोस्तों फिर एक अपग्रेड किया गया है ये डॉलर्स के अंदर है। तो इनके अंदर दोस्तों टारगेट क्या है आप देख सकते हो। पहले इन्होंने 16.80 डॉलर का टारगेट दिया था, वही बढ़ के 21.60 डॉलर का हमें टारगेट दिया गया है। तो ये 21.60 डॉलर कितना होता है इंडियन रुपीज के अंदर, तो आप देख सकते हो 1800 रुपए तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत आपको इन्फोसिस के अंदर प्रेशर नजर आ सकता है, पैनिक लेवल नजर आ सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए जो भी लोग होल्ड करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल मिनिमम 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, इस तरीके से जो लोग होल्ड करने वाले हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी करते हैं, एफआईआईज लगातार खरीदारी करते हैं और डीआईज लगातार खरीदारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के दिन अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो 60% तक की डिलीवरीज हमें आज के दिन भी इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो आप समझ सकते हो अभी जो थोड़ा जो हमें मार्जिन के अंदर, थोड़ा जो हमें इनके रेवेन्यूज के अंदर जो प्रॉब्लम आने वाला है ना, वो क्यों आने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ऑलमोस्ट हमें 12,500 करोड़ का, यानी कि 12,500 करोड़ का एक बहुत बड़ा कंपनी ने एक डील दोस्तों साइन किया था। वो डील का हमें कैंसिल किया गया है, उस डील को टर्मिनेट किया गया है। तो इस डील को जो टर्मिनेट किया है ना, इस वजह से हमें रेवेन्यूज के अंदर प्रॉब्लम आने वाला है। बाकी अगर ये डील कैंसिल नहीं होता तो कंपनी बहुत अच्छा खासा काम करता, बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करता, डिसेंट तरीके से परफॉर्म करता। और ये डील किस रिगार्डिंग था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग। तो ये भी ध्यान रखना कि ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें फुलफिल करने वाली है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो भी कंपनी काम करेगा उस कंपनी को बहुत अच्छा खासा आने वाले सालों में बेनिफिट मिल जाएगा। तो जरूर दोस्तों इन्फोसिस के अंदर जितना आपको गिरावट नजर आए उतना खरीदारी करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत आना। ये कंपनी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर काम नहीं करता। जितना लंबा आप इन कंपनीज के अंदर होल्ड करेंगे ना उतना गजब का आपको आने वाले सालों में कंपनी रिटर्न्स बना के देगा। क्योंकि 2008 में भी कंपनी के द्वारा गिरावट हुआ था, कंपनी ने फिर 250% का रिटर्न दिया था। 2020 में भी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम हुआ था, गिरावट हुआ था, उसके बाद जब कंपनी रिकवर किया 250% तक का रिटर्न बना के दिया। तो आने वाले फ्यूचर में भी थोड़ा और हमें कंपनी को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आने वाले सालों में कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करके दे सकता है। चलिए अभी हम बात करेंगे केपी एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली कंपनी है ना बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है। 13 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही थी, लेकिन 13 रुपए की कंपनी करंटली 800 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। तो आप समझ सकते हो कितना शानदार तरीके से रिटर्न प्रोवाइड किया है। बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग कंपनी काम करता है। उसके साथ साथ 2:1 रेशियो के अंदर कंपनी के द्वारा हमें बोनस का बेनिफिट दिया गया है। इसका मतलब 1 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाला है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जरूर कंपनी के बारे में स्टडी आकर के चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।